तो हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों का, और खबरों में सबसे पहले कि कैसे पुलिस की गिरफ्त से पुलिस भाग निकले और पुलिस कर्मियों के बीच आखिर क्यों मारपीट हुई है। पन्ना की यह खबर है जहां लोकायुक्त पुलिस ने देवेंद्र नगर टीआई और एक हेड कांस्टेबल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई पहले तो हवलदार मौके से भाग निकले, बाद में इसका फायदा उठाकर टीआई ज्योति सिकरवार भी मौके से फरार हो गए। दरअसल हफ्ते भर पहले फायरिंग की घटना हुई थी जिसे लेकर पुलिस विजय यादव नाम के युवक पर केस दर्ज करने का दबाव बना रही थी। युवक को बचाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। परेशान युवक ने इसकी शिकायत इसके बाद लोकायुक्त से कर दी। शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त ने ट्रैप कर टीआई ज्योति सिकरवार और हवलदार अमर सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। मगर कार्रवाई के दौरान हवलदार अहम सिंह भाग निकला। वहीं जानकारी मिलते ही आला अफसर मौके पर पहुंचे। इस दौरान लोकायुक्त पुलिस और देवेंद्र नगर थाने के पुलिसकर्मी आपस में भी भिड़ते नजर आए। इनके बीच मारपीट भी हुई है और इसी का फायदा उठाकर टीआई ज्योति सिकरवार यहां से फरार हो गई। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पन्ना सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत अलग सी ये घटना है जहां पर पुलिस की गिरफ्त से पुलिस ही गायब हो जाती है और उसके बाद पुलिस कर्मियों में आपस में मारपीट होती है। कोई क्लू अब तक भागे हुए पुलिस कर्मियों का? देखिए, ये कल की घटना है जब दौवन टोला में ये दो पक्षों में विवाद हो गया था, गोली चल गई थी। उसके एवज में धारा बढ़ाने के चक्कर में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। तब फरियादी ने सागर लोकायुक्त में इसकी शिकायत की और सागर लोकायुक्त ने इसमें बाकायदा टेपिंग करते हुए इन जो आरक्षक है अमर सिंह और देवेंद्र नगर थाना प्रभारी हैं ज्योति सिकरवार को उनके निवास पर ही 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये कार्रवाई हुई हवलदार सबसे पहले वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जैसे तैसे अपने निवास पर जो देवेंद्र नगर टीआई है ज्योति सिकरवार उनको ट्रैप कर लिया गया। लेकिन इस बीच जब मामला पुलिस का था तो पन्ना से एडिशनल एसपी आरती सिंह और एसडीओपी की टीम मौके पर पहुंची क्योंकि वहां पर वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। जैसे ही एसडीओपी और एडिशनल एसपी की टीम पहुंची, पुलिस कर्मी जो थे लोकायुक्त के पुलिसकर्मी और देवेंद्र नगर थाने के पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ने के बाद इन दोनों में हाथापाई और मारपीट भी हुई है। इसका फायदा उठाते हुए वहां की देवेंद्र नगर की टीआई ज्योति सिकरवार मौके से फरार हो गई। मतलब ये कहेंगे कि अभी तक अगर किसी विभाग में लोकायुक्त कार्रवाई करती है तो यही पुलिस उनको उनके साथ में कार्रवाई में रहती है, लेकिन जब पुलिस पर कार्रवाई होती है तो पुलिस वही चोर बनकर भाग जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अगर आप सही थे तो वहां से भागे क्यों? क्योंकि दोनों जो आरोपी हैं भाग गए हैं। बाकायदा पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना 50,000 की रिश्वत थाने में ली जा रही थी। वहां पर एडिशनल एसपी मौजूद थी और एडिशनल एसपी की मौजूदगी में टीआई अमित सही होने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तो रंगे हाथों गिरफ्तारी की गई है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि पुलिसकर्मी आपस में भी भिड़ते नजर आए और जिस कानून व्यवस्था की बागडोर पुलिस के हाथों में होती है वो पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ रहे हैं। चलिए इस पर नजर बनाकर रखिएगा। हमें तमाम अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे कि फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे भिंड की ओर। भिंड जिले के मेहगांव पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर हथियारों का जखीरा उनसे जब्त किया है। आरोपी गुजरात से हथियार खरीदने के लिए भिंड आए थे बताया जा रहा है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गल्ला मंडी के पास सफेद रंग की कार की घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, मगर पुलिस ने उन्हें यहां धर दबोचा और बैग की जांच करने पर 11 कट्टे, 5 देसी पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन हथियारों की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं पकड़े गए तस्करों में एक आरोपी पर दर्जन भर से ज्यादा गंभीर अपराध भी दर्ज हैं। पूछताछ में पुलिस को और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। करीब 3 लोग पुलिस को मिले। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनसे पुलिस को 11 देसी कट्टे और 5 पिस्टल, इसके साथ 60 जिंदा राउंड ये पुलिस को इनसे प्राप्त हुए। यहाँ के एक लोकल व्यक्ति जो वहां पे उस समय किसी अन्य घटनाक्रम में उन्हीं के साथ जेल में था तो उसके संपर्क में आए थे।
फिर उसने इनको यहाँ पे हथियार सप्लाई करने की बात बताई थी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक लेने वाले हैं, जिसमें सभी विभागों के एसीएस, पीएस और सचिव शामिल होंगे। डीजीपी, संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी भी मौजूद रहेंगे। वहीं एसपी, आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर ऑनलाइन इस बैठक में शामिल होंगे। तो नए साल में एक बड़ी बैठक यहां होने जा रही है। सभी मंत्रियों को बैठक में मौजूद रहने के भी निर्देश मिले हैं। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर खास फोकस रहने वाला है। ये भी माना जा रहा है कि चुनावी साल की रणनीति पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। लेकिन एक बड़ी बैठक आज होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बैठक लेंगे, जिसमें रणनीति पर चर्चा की जाएगी, फ्लैगशिप योजनाओं पर बातचीत की जाएगी और इसमें तमाम मंत्रियों को भी सम्मिलित होने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर जीत के दावे कर रही है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हारी हुई 103 सीटों को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया है। मिशन 2023 को लेकर नए साल में नया प्लान बनाया गया, जिससे उन सीटों पर जीत मिल सके। दरअसल प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नए साल में हारे हुए हर सीट का दौरा करने जा रहे हैं और हारी सीटों के बूथों पर युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 2018 का इतिहास दोहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए, विस्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। आकांक्षी विधानसभा पर भी प्रभारी के माध्यम से तेज गति से कार्य चल रहा है, क्योंकि अब की बार 200 पार ये नारा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीतेगी। कांग्रेस का संकल्प है कि हम नया साल नई सरकार बनाएंगे, नया साल कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे और नए साल पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हम जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा चलने वाला है, उस अभियान के तहत हम जन संवाद करेंगे और घर घर तक जाएंगे और पद यात्राएं करेंगे। तो नए साल में कांग्रेस और बीजेपी नए संकल्प के साथ सरकार बनाने के लिए मैदान में पहुंच रही है। जहां इस बार कांग्रेस नया साल नई सरकार नारे के साथ मैदान में है, तो बीजेपी अब की बार 200 पार के नारे को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। गुजरात में मिली सफलता के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगता है कि 51% से ज्यादा वोट शेयर पाकर बीजेपी इस नारे को सार्थक कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 13 दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरे हैं। उन्होंने दिल्ली में यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी के इस दावे के बाद अब कार्यकर्ताओं का उत्साह भी उछाल मार रहा है। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40.89% वोट और 114 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी को 41.02% मत और 107 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। बीजेपी को 15 महीने तक विपक्ष में भी बैठना पड़ा। सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के कांग्रेस छोड़ने की वजह से बाद में बीजेपी वापस सत्ता में आ सकी थी। कांग्रेस में कमलनाथ जी के चिंटू, पिंटू, बबलू, पप्पू कोई भी नारे देते रहे, नारों से सरकार नहीं बना करती। सरकार बना करती है नीति, नेतृत्व और संगठन के मजबूत नेटवर्क से, जो कांग्रेस के पास में कमोवेश नहीं है। तो नए साल में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर, क्योंकि नए साल में मध्य प्रदेश में 12,727 पदों पर भर्ती की जानी है। एमपीबी ने निकाली है बंपर भर्तियां। एमपीटीईटी 2023 के लिए भी नोटिफिकेशन अब जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के 1,979 पद हैं। सहायक ग्रेड 3, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर के 2,716 पद, पटवारी सहित अन्य 7,983 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यानी आपके पास एक सुनहरा मौका है। बम्पर भर्ती सरकार करने वाली है। नए साल में ये बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौन से पद हैं, ये तमाम जानकारियां आप सरकारी वेबसाइट से जुटा सकते हैं, आईडीसी की रिपोर्ट पर देख सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है आपके पास। नए साल में मध्य प्रदेश में 12,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती की जानी है। आप इसकी तैयारियां कर सकते हैं। तो नए साल पर मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ी है। राजधानी में घना कोहरा और विजिबिलिटी घटी भी है। दतिया प्रदेश
सबसे ठंडा शहर प्रदेश का है। वहीं 16 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में ठंड पड़ रही है और नए साल में भी ठंड में इजाफा ही हुआ है। तो राजधानी में घना कोहरा इस वक्त भी छाया हुआ है। वहीं विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। राजधानी में घने कोहरे के साथ विजिबिलिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि दतिया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। दतिया में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के 16 जिलों में रात के तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। और इधर ग्वालियर में नए साल की पहली रात में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम की रही। लोगों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया। दिन का भी अमूमन इसी तरह का हाल रहा। तो दो तस्वीरें, एक दिन की और एक रात की, आप देख पा रहे हैं। दिन में भी कोहरा और वहीं रात में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि एक तो रात का समय, उस पर विजिबिलिटी इतनी कम, जिसकी वजह से रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, घना कोहरा हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं। देखना मुश्किल है कि पीछे सड़क है या फिर क्या है। इतने घने कोहरे के बीच निश्चित तौर पर रफ्तार पर तो ब्रेक लगी है, लेकिन मौसम विभाग का क्या कहना है? आगामी दिनों में भी क्या मौसम ऐसा ही सुहाना और रहने वाला है? राजधानी भोपाल में सुबह से ही कोहरे की चादर छाई हुई है और कोहरे का असर इतना है कि विजिबिलिटी जो है वो 200 के आसपास है, 200 मीटर के आसपास है और इससे उड़ान सेवाएं भी काफ़ी प्रभावित हुई है। ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही है और उसका असर सीधा सीधा यातायात पर पड़ रहा है। मैं राजधानी भोपाल का भी इस वक्त का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। 8-8:30 बजे के आसपास अब जो है समय होने वाला है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं घना कोहरा भोपाल में है और ठंड ने जो है अपनी दस्तक जो है वो कोहरे के साथ दी है। अभी तक ये उम्मीद थी कि ठंड जो है वो कब पड़ेगी। किसानों को और आम आदमी को सबको जो है ठंड की जो है इंतजार था, क्योंकि ठंड के कारण फसलों पर जो है इसका सीधा असर पड़ता है। फसलें जो है काफ़ी जो है प्रभावित भी होती है और इसलिए ठंड को लेकर जो अनुमान था वो जो है पिछले कई दिनों से लोग जो है लगा रहे थे, लेकिन अब जो है आपको देख सकते हैं कि ठंड जो है वो तेजी से पड़ रही है और कोहरे का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में मौसम इसी तरह जो है पूरे प्रदेश के में मौसम है और कई जिलों में जो है रात का तापमान जो है वो 11 डिग्री से नीचे है और राजधानी भोपाल में भी रात का तापमान जो है जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री के आसपास है। तो ठंड ये कह सकते हैं कि अब जो है अपने रौद्र रूप की तरफ है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उसके चलते जो है मध्य प्रदेश में ये ठंड पड़ रही है और आने वाली 5 और 6 जनवरी को मावठा गिरने के भी आसार है। मतलब मौसम और बिगड़ सकता है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मतलब आज जो कोहरा दिखाई दे रहा है ये आपको एक हफ्ते तक इसी तरह की स्थिति दिखाई दे सकती है और इससे भी खराब स्थिति हो सकती है, मावठा गिर सकता है। तो मौसम के खराब होने के पूरे आसार आने वाले 5 और 6 जनवरी को है, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके अनुसार। बिल्कुल इसी तरह की कुछ स्थिति पूरे प्रदेश भर में है। कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। विवेक, कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि कल की भी अगर बात करें तो दतिया सबसे ठंडा शहर रहा। वही 16 जिलों में तापमान काफी गिरा है। तो ऐसे और कौन से जिले हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है? कोई सूचना आपके पास? पूछना जरा। चलिए, कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से संपर्क पूरा नहीं हो पाया, संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरह से हमारे विवेक जानकारी दे रहे थे, हमारे सहयोगी विवेक, कि घना कोहरा और मौसम विभाग ने भी ये आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में ये ठंडी जो है ये और बढ़ने जा रही है। ऐसे में IBC 24 आप सभी से यही अपील करता है कि देखिए कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। सवेरे सवेरे बच्चे जो है, देखिए बच्चे भी इस वक्त नजर आ रहे थे वहां पर अलाव सेकते हुए, क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। वहीं पर आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो है वो अपने सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें। और इसके साथ ही जो घना कोहरा है उसकी वजह से विजिबिलिटी दिन और रात दोनों ही टाइम पर कम हो रही है। तो उस वक्त में आपको गाड़ी बेहद नियंत्रण में चलानी है। इस बात का खास ख्याल आप जरूर रखें। इधर रीवा का रुख कर रहे हैं। रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देर रात में दुकान में आग लगी है। आग से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुकान में आग लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव,
तस्वीरें भी सामने आई हैं, दुकान में आग लगी थी, क्या वजह बताई जा रही है और कितना नुकसान बताया जा रहा है? ये पूरी घटना देर रात की है रीवा के ये सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर्ट रोड की, जहाँ पे टेलर की एक शॉप थी और उसमें अचानक से आग लग गई और आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको काबू करने के लिए वहाँ पे लोग, स्थानीय लोग जो थे, उनसे ये कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद तुरंत ही संबंधित थाने को सूचना दी गई स्थानीय द्वारा। थाने की टीम और प्रशासन वहाँ पे पहुंचा और किसी तरह से आग में काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 दिन से ऊपर हो गए थे। टेलर की शॉप की जो ये दुकान थी ये बंद थी, उसका जो संचालक था कहीं बाहर गया हुआ था। अब आग लगने की अभी वजह है सामने नहीं आ पा रही है, जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद पता लग पाएगा कि आग लगने की वजह क्या थी। अभी जो निकल के बातें सामने आई हैं तो लगभग 1 लाख से ऊपर जो संचालक हैं उनका कहना है कि लगभग 1 लाख से ऊपर का नुकसान उनका हो चुका है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजीव। तो इन्हीं खबरों के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए IBC 24 का खास कार्यक्रम सितारे हमारे पंडित PS त्रिपाठी के साथ।